हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी का एक मिक्स टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आदित्य L1 मिशन। आपने न्यूज़ में देखा होगा, कल आदित्य L1 मिशन जो सितंबर में लॉन्च हुआ था वो अपने डेस्टिनेशन पर कल पहुंच गया। इस वजह से इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड स्पेस मिशन यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले भी एज इट इज़ स्पेस मिशन ही पूछे गए एग्जाम में, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेन्स हो, वो सब हमने यहाँ पर कवर किया है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वाई न्यूज़, कल की न्यूज़ है। आदित्य L1 मिशन जो इसरो ने लॉन्च किया था 2 सितंबर 2023 को, वो अपने मकाम पर पहुंच गया, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। L1 जो पॉइंट है वहां पर पहुंचना था उसको। राइट नाउ, बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन कि आदित्य L1 मिशन क्या है, L1 पॉइंट क्या है, हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि सन को स्टडी करने की जरूरत क्या है। अगर आपको ये पता होगा तभी आप आदित्य L1 मिशन को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो सन को समझने से पहले थोड़ा और पीछे जाएंगे, हम सोलर सिस्टम के मैप से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ये हमारा सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आदित्य L1 मिशन इसको स्टडी करने के लिए गया है और यहाँ पे हमारी ये 8 प्लेनेट है, 4 इनर प्लेनेट, 4 आउटर प्लेनेट। ये मर्क्यूरी, ये वीनस, ये हमारा प्यारा अर्थ, ये मार्स, और ये बाहर 4 आउटर प्लेनेट है, स्टार्टिंग विद जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। राइट, ये हमारा सोलर सिस्टम का मैप है। बीच में हमारा सन है और इसके अराउंड 8 प्लेनेट है, 4 इनर 4 आउटर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सन, कि सन को स्टडी करने की जरूरत क्या है। तो सन को स्टडी करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सन जिससे पूरी लाइफ चल रही है, पूरा अर्थ चल रहा है, वो सबसे कम स्टडी किया हुआ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है। सबसे कम अगर हमें नॉलेज किसी चीज की है तो सन के बारे में। इतने सालों से हम लोग स्टडी कर रहे हैं अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को, फिर भी हमें सन के बारे में काफी लिमिटेड नॉलेज है। एंड सन के अंदर ऐसे बहुत से प्रोसेस हो रहे हैं जो हमको पता है, बट एग्जैक्टली वो काम कैसे करते हैं ये हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा कि सन की जो एनर्जी है जिससे पूरा अर्थ चल रहा है, वो प्रोड्यूस कैसे होती है। तो उसके इंटीरियर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। राइट, इससे एनर्जी आती है और उसी को अपने आउटर लेयर से एमिट करता है। देन सन के बहुत से लेयर्स होते हैं, जैसे आप इस मैप पे देख सकते हैं। सबसे अंदर कोर होता है और सबसे बाहर कोरोना होता है। और जितनी भी लाइट आप अपने आंखों से देख सकते हैं, जितना पृथ्वी पर हमें रोशनी दिखती है, वो सब यहाँ से एमिट हो रही है, फोटोस्फीयर से। राइट, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। जितनी भी विजिबल लाइट है जो हमको दिखती है, वो सब फोटोस्फीयर से एमिट होती है। और इसके ऊपर यहाँ पे क्रोमोस्फीयर होता है, फोटोस्फीयर के जस्ट बाहर। सबसे बाहर की जो लेयर है, आउटर लेयर, ये कोरोना है। राइट, ये सबसे आउटर लेयर है और इसका टेम्परेचर मिलियंस में होता है, मिलियंस में। तो जो लेयर सन के बिल्कुल करीब है, जैसे फोटोस्फीयर, इसका मैंने बताया था 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो सबसे बाहर लेयर है कोरोना, इसका मिलियंस में है। तो ऐसा क्यों है, हमें अब तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि इस टेम्परेचर में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। कोई एनर्जी सोर्स होगा जहाँ से इतनी हीट आ रही है, तो ये भी हमको अभी तक पता नहीं है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि सन के बारे में ऐसे बहुत से प्रोसेस है, बहुत सी नॉलेज है जो हमें अभी तक पता नहीं चल पाई है। इस वजह से सन को स्टडी करना जरूरी है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। इसके अलावा सन से रोशनी तो हमको मिलती है, इसके अलावा बहुत से अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे रेडिएशन भी सन से निकलती है। तो अगर अर्थ के अराउंड जो हमें एटमॉस्फेयर देखते हैं वो एटमॉस्फेयर ना होता, जो ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो अर्थ पर लाइफ मुमकिन ना होती है। तो यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही है, एक्सरे और अल्ट्रा वायलेट, उसको भी स्टडी करने की जरूरत है ताकि हम अपने आप को बचा सकें। इसके अलावा जो ये सन है, इससे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के स्ट्रीम्स कंटिन्यूअसली निकलते रहते हैं। इन स्ट्रीम्स को सोलर विंड कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सब जो है, ये सोलर विंड है, ये लगातार सन से निकलता रहता है। और आपने ऑरोरा का नाम सुना होगा, जो नॉर्थ और साउथ पोल पे दिखाई देता है, नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट भी कहते हैं उसको। उसका रीजन ये सोलर विंड ही है। जब ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करते हैं तब वो लाइट बनती है। तो ये सोलर विंड भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कैसे फॉर्म होती है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। राइट, तो इसको भी समझने के लिए सन का स्टडी करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो इजेक्शन हो रहा है सोलर विंड, ये तो अर्थ पे आता है। राइट, इसके अलावा और भी कुछ तरह के इजेक्शन होते हैं सन से, जो अर्थ की तरफ नहीं आते, इंटरप्लेनेटरी स्पेस में जाते हैं। मतलब अर्थ की तरफ नहीं आते, स्पेस की तरफ जाते हैं, जैसे सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन। आपने न्यूज में पढ़ा होगा, कोरोनल मास इजेक्शन एंड सोलर फ्लेयर। तो ये जो कोरोनल मास इजेक्शन एंड सोलर फ्लेयर है, ये डायरेक्टली स्पेस वेदर को अफेक्ट करते हैं। तो अगर ये स्पेस वेदर को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो स्पेस पे जितने भी टेक्नोलॉजी रिलायंट है, लाइक सैटेलाइट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, उन सबको इफेक्ट कर सकते हैं। राइट, इनफैक्ट ये जो कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि ये अर्थ के जो हायर लैटिट्यूड्स है उसमें पावर ब्लैकआउट्स भी कर सकते हैं, लाइट वेट भी जा सकती है इसकी वजह से। और इनको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से सन का स्टडी करना जरूरी है। मैंने आपको कितने एग्जांपल दिए। राइट, ऐसे बहुत से प्रोसेस सन के अंदर जिसकी हमें नॉलेज नहीं है, इन सबको समझने के लिए सन को समझना जरूरी है। और इसीलिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट विल आदित्य L1 एग्जैक्टली डू। तो सन को स्टडी करेगा पहले ये, उसके वर्किंग और प्रोसेसेस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह एक्ट करेगा ये, सोलर इरप्शंस की अर्ली वार्निंग देने के लिए।
जैसे मैंने बताया कोरोनल मास इजेक्शन होता है, सोलर फ्लेयर होते हैं, तो इन सबसे बचने के लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि कब ये कोरोनल मास इजेक्शन होगा ताकि हम कोई एक्शन ले पाए। तो ये जो आदित्य L1 मिशन है ये अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह भी एक्ट करेगा। सन को स्टडी करेगा ही, उसके साथ साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह भी एक्ट करेगा। ये दो इसके ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव्स है मिशन के। नाउ कमिंग टू द L1 पार्ट की आदित्य L1 मिशन में L1 का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं L1 का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट, 1 का मतलब फर्स्ट लैग्रेंजियन पॉइंट। टोटल 5 है L1 टू L5, जिसमें से हम L1 की बात कर रहे हैं फिलहाल। एंड अगर हम स्पेस मिशन की बात करें तो L1 और L2 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस मिशन में बस ये दोनों यूज किए जाते हैं। एंड एग्जैक्टली लैग्रेंजियन पॉइंट होता क्या है, तो ये जो दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं एक दूसरे के रिलेटिव जो मूव करती हैं, इससे एसोसिएटेड है ये। इस केस में सन और अर्थ की बात कर रहे हैं हम। सन और अर्थ का जो मोशन है एक दूसरे के अराउंड, उसी में L1, L2, L3, L4, L5 पॉइंट्स बनते हैं। आगे आप मैप पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लैग्रेंजियन पॉइंट का मैप देख सकते हैं। L1, L2, L3, L4, L5 सबका लोकेशन मार्क है यहाँ पर। तो लैग्रेंजियन पॉइंट्स में एग्जैक्टली ऐसी क्या खास बात है जो सैटेलाइट्स को यहाँ पर पार्क किया जाता है। रीजन हैज टू बी ग्रेविटी। मान लीजिए कोई स्पेस क्राफ्ट है, मान लीजिए ये अर्थ है और कोई आप स्पेस क्राफ्ट कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो इसको ऑर्बिट करती है ऐसे ऐसे, राइट। बट अर्थ की अपनी ग्रेविटी होती है, तो ये इस सैटेलाइट को अपनी तरफ पुल कर रही होती है। बट इसके बावजूद ये सैटेलाइट आके अर्थ पे गिर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब ये इसके चारों तरफ चल रहा होता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होता है जो इस ग्रेविटी को कैंसिल आउट करता रहता है, राइट। वन थिंग। दूसरा, जब ये अर्थ की तरफ ऑर्बिट कर रहा है तो थोड़ी दूर पर सन भी होगा। सन और बड़ी बॉडी है, उसकी ग्रेविटी और ज्यादा है। तो ये जो हमारा सैटेलाइट है ये कुछ देर तक तो अर्थ की ग्रेविटी के इम्पैक्ट में रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है एक पॉइंट पे ये इसकी ग्रेविटी के आकर्षण में आने लगता है, इसकी तरफ जाने लगता है। अगर ये थोड़ा सा और यहाँ से मूव होगा तो ये सन के ऑर्बिट में चला जाएगा। सैटेलाइट यहाँ से निकलकर इधर घूमने लगेगी सन में, राइट। बट ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अर्थ और सन की जो ग्रेविटी है इसके बीच में एक स्वीट स्पॉट आता है, L1, L2, L3, L4, L5, उसी को कहते हैं। वो स्वीट स्पॉट इसलिए है क्योंकि वहां पर ये जितनी भी ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी, सन की ग्रेविटी और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सब एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, ये सन है, तो यहाँ पर मान लीजिए L1 है, तो कोई जो सैटेलाइट यहाँ पर अगर पहुंच गई तो फिर वो आराम से यहीं पर रुकी रहेगी, कहीं भागेगी नहीं, क्योंकि जो ग्रेविटी वो बिल्कुल कैंसिल हो गई यहाँ आकर। तो मेन है ग्रेविटी का कैंसिल हो जाना। तो ये जितने पॉइंट है L1, L2, L3, L4, L5, यहाँ पर कोई सैटेलाइट जब पहुंचती है तो बिल्कुल ग्रेविटी समझ लीजिए जीरो हो जाती है। वहां पर जीरो का मतलब किसी भी ग्रेविटी का इम्पैक्ट नहीं होता। न सन उसको अपनी तरफ पुल कर सकता है, न अर्थ अपनी तरफ पुल कर सकता है, वो यहीं पे रुका रहेगा। तो L1, L2 का फायदा ये है कि सैटेलाइट को रोकने के लिए आपको एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ती, वो नेचुरली रुका रहता है। और रुका रहता है तो आराम से स्टडी कर सकता है, उसको बार बार अलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये खास बात है लैग्रेंजियन पॉइंट्स में कि यहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाती है। सन की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी और जो ऑब्जेक्ट है उसका खुद का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सब कुछ बैलेंस आउट हो जाता है। आई होप आपको लैग्रेंजियन पॉइंट का लॉजिक समझ में आ जाओ कि क्यों सारे साइंटिस्ट L1, L2 ऐसी जगह पे पार्क करना चाहते हैं। किसने दिया ये L1 पॉइंट, ये आप फैक्ट याद रख सकते हैं। एक स्विस मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड यूलर एंड एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जोसेफ लुई लैग्रांज। 19th सेंचुरी में इन दोनों ने मिलकर थ्योरेटिकली डिस्कवर किया था इन पॉइंट्स को कि कोई भी दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं उनके बीच में ये 5 पॉइंट्स बनते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। नाउ मैंने स्टार्टिंग बताया था कि हमारे लिए स्पेस क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो इंपॉर्टेंट है, L1 एंड L2। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर आपको सन को स्टडी करना है तो आप खुद ही समझ सकते हैं L1 इस तरफ है, तो अगर कोई सैटेलाइट यहाँ आगे आप रख देते हैं तो 24 घंटे सन को देख सकता है, उसका व्यू ब्लॉक नहीं होगा अर्थ से क्योंकि इस तरफ है ये। सिमिलरली अगर आपको यूनिवर्स का स्टडी करना है, डीप यूनिवर्स में देखना है क्या चल रहा है और आप चाहते हैं उसका अर्थ आपको ब्लॉक ना करे, तो आप यहाँ लाके रख दीजिए अर्थ के इस तरफ। तो जो भी सैटेलाइट L2 पे होती है वो अनइंटरप्टेड वे में डीप यूनिवर्स को स्टडी कर सकती है और जो L1 पर है वो अनइंटरप्टेड वे में सन को स्टडी कर सकता है, कोई भी चीज उसका व्यू ब्लॉक नहीं करेगा ना। यहाँ पर आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जैसे मैंने कहा कि L1 पे ग्रेविटी बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाती है, तो जो चीज जहाँ छोड़ दो वही रुकी रहती है। तो क्या इसका मतलब है जो सैटेलाइट हमने L1 पे छोड़ दिया वो स्टेशनरी हो गया, वही रुका रहेगा? ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। ये जो अर्थ है वो रुका तो रहेगा नहीं, वो सन के अराउंड चलता रहता है, ऐसे 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 अर्थ। तो ये जो L1 पॉइंट है ये भी बदलता रहेगा। L1 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, जैसे जैसे अर्थ घूमेगा पॉइंट्स भी बदलते रहेंगे, बट पॉइंट हमेशा इसके रिस्पेक्ट में यही रहेगा। इस वजह से सैटेलाइट सेम पोजीशन में रहती है, सेम पॉइंट में नहीं रहती है। मतलब अगर सैटेलाइट अभी यहाँ रुकी हुई है, फिर यहाँ रुकी रहेगी, फिर यहाँ रुकी रहेगी, फिर यहाँ रुकी रहेगी, यहाँ से भागेगी नहीं, अर्थ के साथ साथ चलती रहेगी और सन हमेशा इसके सामने रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स है वो कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है स्टेशनरी कि आपने एक बार छोड़ दिया तो हमेशा में रुका रहेगा, अर्थ के साथ साथ चलते रहते हैं। बट क्योंकि वो हमेशा सेम पोजीशन में होते हैं तो सैटेलाइट भी साथ साथ मूव होता रहता है। एक और चीज यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है, ये जो L1, L2 पॉइंट है सैटेलाइट को एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता क्योंकि इटसेल्फ ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। थोड़ा सा भी पुल अप पुश आया तो सैटेलाइट पता नहीं कहाँ चला जाएगा। L1 के
ऑर्बिट में छोड़ा जाता है सैटेलाइट को, L1 पे नहीं छोड़ा जाता है, राइट। इसी तरह L2 के ऑर्बिट में सैटेलाइट को पार्क किया जाता है, एग्जैक्टली L1 या L2 पे नहीं रखते, उसके ऑर्बिट में रखते हैं। तो यहाँ पर हमने लैग्रेंजियन पॉइंट्स को देखा, और आदित्य L1 मिशन जो है वो उसका नाम में भी L1 लिखा हुआ है, तो आदित्य L1 यहीं पर है। एंड आदित्य L1 से पहले भी कई इंपॉर्टेंट मिशन L1 में पार्क किए गए हैं, जैसे लीजा पाथफाइंडर आपने पढ़ा होगा न्यूज में पहले, और एक सोहो था, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, दोनों ही नासा और ईसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कोलेबोरेशन में लॉन्च किया था, वो दोनों यहीं पर है L1 में। इसके अलावा L2 में मैंने बताया कि अगर आपको डीप यूनिवर्स को स्टडी करना हो तो आप L2 पे पार्क करते हैं अपनी सैटेलाइट को लाके। तो एक बहुत ही फेमस टेलीस्कोप है, आप जानते होंगे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वो L2 पर ही पार्क है और डीप यूनिवर्स को स्टडी कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर आदित्य L1 मिशन समझ में आया हो कि वो एग्जैक्टली क्या करने गया है, सन को स्टडी। और मैंने ये भी बताया कि सन के साथ साथ कौन कौन सी डिफिकल्ट प्रोसेसेस हैं जो सन में हो रहे हैं और हमको नहीं पता, उन सबको स्टडी करना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने आदित्य L1 मिशन को काफी थॉरली डिस्कस किया, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, पॉइंट्स थे, वो सब हमने यहाँ पे कवर किया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। सो दिस इज इट। इफ यू आर स्टिल हियर, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ दैट इज द case, please let me know by pressing the like button. Share this video with your friends and say something, anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other video. Till then, take care.